नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदू धर्म में कार्तिक मास के महीने में तुलसी माँ की पूजा की जाती है, नारायण हरि की पूजा की जाती है। उसमें हम लोग कथा कहते हैं, सुनते हैं, प्रातः काल उठकर सूरज निकलने से पहले ही अपनी पूजा अर्चना समाप्त कर लेते हैं। तो इसी में हम आपको एक कथा सुनाते हैं जो कार्तिक महीने में सुनाई जाती है, जिसका नाम है नित्य की कथा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। दो माँ बेटी थी, वह रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती है कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी भाभी से कहा कि माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना कर देती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना कर देती है तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता है, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया तो सास बोली, मैं चलूं। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं है। पड़ोसन बोली कि मैं चलूं तो बोली कि हाँ चलो, तुमने ही मेरी नितनेम की कहानी सुनी थी। वह अपने मालिक के पास गई। मालिक ने बोला कि तू ही तो बड़ी भाग्यवान है, तो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। वह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए और भगवान को याद करते रहना चाहिए। तो यही कार्तिक मास की नित्य नेम की कथा है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय।